राम राम भाइयों। चित्रमिति को आगे शुरू करेंगे। व्रत तक हो चुका था अपना। आज रास्ते वाले क्षेत्रफल कैसे निकालते ये पढ़ेंगे, त्रिभुजों को करेंगे। ठीक है जी। आर्मी आर्मी क्लास है, इसलिए बस आप केवल और केवल आर्मी का पढ़ोगे, मतलब बिल्कुल बेसिक। अगर किसी भाई की बेसिक कमजोर है तो उसके लिए क्लास अच्छी है, बाकी आर्मी क्लास तो है ही। बेसिक कंप्लीट करेंगे आपका, और जो भी आर्मी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? हाँ, सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है आर्मी में रास्ते का क्षेत्र। ठीक है। आयत के अंदर आयत, वृत्ताकार पार्क के भीतर वृत्ताकार परिधि, वह जो भी है सबके सब सवाल करेंगे। देखिए ये एक पार्क है। ठीक है। सवाल है, ये एक पार्क है जिसकी लंबाई है 40 मीटर। जिसकी लंबाई लेंगे, जिसकी लंबाई मेरे भाई 40 मीटर है, और इसकी चौड़ाई ले लेते हैं 30 मीटर। ये पार्क है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। कह रहा है इस पार्क के बाहर की तरफ, ठीक है, तो पॉइंट नोट करना है आपको, रास्ता बाहर की तरफ है। ये गलती मत करना मेरे भाई, रास्ता बाहर की तरफ है। पहले सवाल को तसल्ली से पढ़ना और ये देखना रास्ता बाहर है या भीतर है। चलिए सवाल अपने ये करा, इसके बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस बाहर की तरफ, इस पार्क के बाहर की तरफ चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है मेरे भाई। ये एक वृत्ताकार पार्क है जिसके बाहर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए इस वृत्त आयताकार पार्क के बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है। हमें निकालना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ता कितना चौड़ा है? 5 मीटर चौड़ा। आपको निकालना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर में भाई, ये जो 30 जो चौड़ाई है वो भीतर वाले आयत की चौड़ाई है। रास्ता 5 मीटर का है, 5 मीटर लेफ्ट में, 5 मीटर राइट में, 5 मीटर ऊपर, 5 मीटर। ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? मतलब फॉर्मूला ये का बाहर वाली आकृति के क्षेत्रफल में से भीतर वाली आकृति का क्षेत्रफल माइनस कर दो। सपोज ये कागज है और आपको जो एरिया चाहिए, आपको जो इसका क्षेत्रफल निकालना है मेरे भाई, वो ये एरिया है। आपको इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए, यही है मेरे भाई रास्ता। रास्ते का क्षेत्रफल मतलब जहां जहां मैंने लाल लाइन खींची है उस एरिया का क्षेत्रफल आपको चाहिए। सपोज मनी मन में फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप याद होगा। ये कागज है और मैंने कहा यार इस कागज को बचा, बाकी सबको काट दे। आपको इस कागज का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस पूरे कागज में से, बड़े कागज में से ये जो भीतर वाला छोटा आयत है, यहां कैंची चलाएंगे और इस एरिया को निकाल देंगे। इस वाले छोटा जो आयत दिखाई दे रहा है, इस छोटे आयत को आप इसमें से काट कर निकाल लीजिए। आपके पास जो बचेगा वो लाल लाइन वाला होगा। रेड लाइन से जो एरिया है वो आपके पास आएगा, और मेरे भाई ये ही क्षेत्रफल है रास्ते का। अच्छा कैंची तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कागज में कैंची चलानी नहीं है। ये एक रास्ता है, आपको उस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। तो बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से आप, बड़ी आकृति चाहे आयत है, चाहे वर्ग है, चाहे वृत्त है या त्रिभुज है, फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से छोटी आकृति के क्षेत्रफल को हटाना है, आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें से छोटी आकृति का क्षेत्रफल निकाल देना है, आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दो मिस्टेक होती है। पहली मिस्टेक मतलब एग्जाम की भगदड़ में स्टूडेंट ये भूल जाता है कि रास्ता बाहर की तरफ है या भीतर की तरफ, ढंग से नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन को आप आराम से तसल्ली से पढ़ोगे, ये देखोगे रास्ता बाहर है या भीतर है। अगर बाहर है तो बाहर की तरफ बनेगा, भीतर है तो भीतर की तरफ बनेगा। दूसरी गलती जो सबसे ज्यादा होती है, आप मन ही मन में जवाब देना, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, इस रास्ते का क्षेत्रफल। इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से भीतर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, मतलब काट देंगे, जो बचेगा वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। भीतर वाला आयत जिसकी लंबाई 40 है और उसकी चौड़ाई 23 है, आपको बतानी है बाहर वाले की लंबाई। मन ही मन में जवाब देना और बस समझ लेना आपका गलत है। बस ये गलती सबसे बड़ी होती है, बाहर वाले की आपको बतानी है मन ही मन में बाहर वाले की लंबाई। मतलब बाहर वाले की लंबाई ज्यादातर आर्मी का स्टूडेंट क्या बोलेगा, बाहर वाले की लंबाई 45 है। तो भाई बाहर वाले की लंबाई 45 नहीं है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 45 हो। नहीं, 5 मीटर चौड़ा रास्ता दोनों तरफ है, 5 मीटर लेफ्ट में, 5 मीटर राइट में, तो मेरे भाई 45 नहीं, बाहर वाले की लंबाई आएगी 50। ये जो गलती है ये ज्यादा होती है भाई।
बस इस गलती से बच। दो गलतियां होती है, एक तो रास्ता बाहर है या भीतर है, क्वेश्चन देखकर पता चलेगा। दूसरी बात, इनकी विमा लेते वक्त, विमा मतलब लंबाई या चौड़ाई लेते वक्त, बाहर वाले की लंबाई में भाई दोनों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो बाहर वाले आयत की लंबाई, बड़े आयत की लंबाई जो होगी वो 50 मीटर होगी, ना कि 45 मीटर। अगर सपोज रास्ता 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर लेफ्ट में, 2.5 मीटर रास्ते में, राइट में 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो आपकी जो बाहर वाले आयत की लंबाई वो 5 मीटर बढ़ेगी। 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3 मीटर, 3 मीटर लेफ्ट में, 3 मीटर राइट में, तो बाहर वाले की लंबाई जो आएगी 3 + 3 6 बढ़ेगी, ना कि 3। आपका रास्ता 5 मीटर लेफ्ट में, 5 मीटर राइट में, चारों तरफ रास्ता है, तो 5 मीटर लेफ्ट में, 5 मीटर राइट में, ये जो लंबाई आएगी वो आएगी 50। तो फिर ये वाली जो चौड़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं, ये कितनी आ जाएगी 40। अब तो सेकंडों का सवाल है। रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो बाहर वाली आकृति के क्षेत्रफल में से भीतर वाली आकृति के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल मतलब बड़े आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, 50 × 40, माइनस भीतर वाले आयत का क्षेत्रफल, भीतर वाले की लंबाई 40 है और चौड़ाई 30 है, तो 40 × 30, जो भी है संख्या मैंने सीधी ली है, आर्मी भी सीधी संख्या देती, जो भी है, दशमलव में जो भी है संख्या, मतलब आप तो बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से भीतर वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, आपका रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। अगर सपोज बाहर वर्ग है भीतर वर्ग है, तो बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से भीतर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, बाहर एक वृत्त है भीतर एक वृत्त है, तो बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। देखिए कैलकुलेशन है, जो भी क्षेत्र में थी यहीं तक काम में आएगी। अब आगे कैलकुलेशन है, 50 × 40, 5 का 20, 2000 माइनस 1200, तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा आपका 800 मीटर स्क्वायर। ये मेरे भाई आपके रास्ते का क्षेत्रफल है। अगर वर्ग है कोई बड़ी बात नहीं, सवाल लिख रहा हूं मैं, एक एक 80 मीटर, एक 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क, वर्गाकार पार्क के भीतर, ध्यान देना भीतर, ठीक है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको निकालना है उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक 80 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार पार्क है, 80 सेंटीमीटर उस पार्क की भुजा है, एक पार्क है जिसकी भुजा कितनी, ओ सॉरी 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, 80 मीटर इस पार्क की भुजा है, एक भुजा 80 है मेरे भाई, दूसरी भुजा भी 80 क्योंकि वर्ग है। इसके भीतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3 मीटर चौड़े रास्ते में एक पार्क बना हुआ है, इसके भीतर 3 मीटर चौड़े रास्ते में एक पार्क बना हुआ है मेरे भाई। आपको चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है मेरे भाई, इस रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल। कहानी वही है, बाहर वाली आकृति के क्षेत्रफल में से भीतर वाली आकृति के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। बाहर वर्ग है भीतर वर्ग है, तो बाहर के वर्ग में से भीतर, अगर फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वर्ग के भीतर आया तो कोई टेंशन नहीं। अब तो ये तो बाहर जो भी आकृति है वर्ग के भीतर आया था कोई टेंशन नहीं है, वर्ग के भीतर आयत है कोई टेंशन नहीं, मेरे आयत के भीतर वर्ग है कोई टेंशन नहीं है। अब तो बाहर वाली आकृति के क्षेत्रफल में से भीतर वाली आकृति के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। बाहर क्या है कोई टेंशन नहीं, बस फॉर्मूला होना चाहिए, आयत का, वर्ग का, वृत्त का, त्रिभुज के, इनके क्षेत्रफलों का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। चलिए एक 80 मीटर भुजा वाला, एक 80 मीटर भुजा कितने की है, 80 मीटर की, 80 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के भीतर की तरफ रास्ता है, रास्ता मेरे भाई भीतर की तरफ है, रास्ता भीतर है या बाहर, रास्ता भीतर है, तो बाहर वाले की जो भुजा है वो तो है आपकी 80 मीटर, बाहर वाले की भुजा है 80 मीटर, ये 80 वो भी 80, वर्गाकार है।
3 मीटर का रास्ता है, 3 मीटर लेफ्ट में, 3 मीटर राइट में, 3 मीटर ऊपर, 3 ही मीटर नीचे। मेरे भाई भीतर वाले वर्ग की भुजा 77 होगी, 77 होगी मेरे भाई, या फिर 74। भीतर वाले की 3 मीटर का रास्ता है, भीतर की तरफ है, कम होगी, भीतर वाले की भुजा कम होगी। अब वो कम, 3 कम होगी या 6 कम होगी, तुमने थोड़ी देर पहले बताया था 6 कम होगी। 3 लेफ्ट में, 3 राइट में, 3 अप में, 3 डाउन में, 3 3 6, 3 इधर से कम हो गई, 3 इधर से कम हो गई, तो 6 6 मीटर कम होगी। और भीतर वाले की जो भुजा आएगी वो आएगी मेरे भाई 74। ठीक है, भीतर वाले की भुजा 74, बाहर वाले की भुजा 80 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर की आकृति का क्षेत्रफल, या फिर आप कह सकते हो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल, ये होता है रास्ते का क्षेत्रफल। बड़ी आकृति वर्ग है, छोटी आकृति वर्ग है। मैंने कहा था टेंशन नहीं लेना, अगर वर्ग के भीतर आए तो कोई टेंशन नहीं, वर्ग के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आयत के भीतर वर्ग है, कोई टेंशन नहीं, आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भी है। बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से भीतर वाली आकृति का, छोटी आकृति का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। रटने की जरूरत ही नहीं, प्रैक्टिकली समझ, इतने ही क्वेश्चन आते हैं बनाने, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल लेकर चले ना आदमी तो बहुत सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर ले। देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति, बड़ी वर्ग की भुजा 80 की है, 80 का वर्ग माइनस छोटी वर्ग की भुजा 74 है, 74 का वर्ग, 80 का वर्ग 6400, 74 का वर्ग करते हैं, 4 चौके 16, हासिल 1, 7 चौका 28, का दुगुना 56 और 1 57, 7 7 49, 49 और 5 49 और 5 54, 5406। ठीक है, बड़ी की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा 80 है, छोटे वर्ग की भुजा 74 है, बड़ी आकृति का वर्ग माइनस छोटी आकृति का वर्ग। चलिए 64, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, 3 13 माइनस 4 9, 5 में से 5 के 0 बचेंगे, 924 मीटर स्क्वायर। बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से छोटी आकृति के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। एक सवाल वृत्त का भी ले लेते हैं। आपको दो बातों पर ध्यान देना है, रास्ता बाहर की तरफ है या भीतर की तरफ है, तो उनकी विमाएं आराम से लेंगे। ठीक है, प्लस करना है तो प्लस ही होगा, माइनस मत करना। अगर रास्ता भीतर है तो माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। रटने कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल जमा, प्रैक्टिकल दिखा दिमाग में। ठीक है, दूसरी बात, ये विमा लेते वक्त, ठीक है, आयत में आप 3 मीटर आगे रास्ता दे रहे हो तो 3 मीटर लेफ्ट में होगा, 3 मीटर राइट में होगा, 6 मीटर हुआ। गलती गलती स्टूडेंट करता है, 3 मीटर का रास्ता 3 ही प्लस माइनस करता है, वह 3 मीटर लेफ्ट राइट दोनों में होगा। ठीक है जी, ये काम व्रत में मत कर देना, व्रत का समझेंगे। सवाल है, एक वृत्ताकार पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क, एक वृत्ताकार पार्क जिसकी जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, के बाहर के बाहर के बाहर चारों तरफ, मतलब गोलाकार आकृति में, चारों तरफ सेंटीमीटर कर ले दिया। सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है मेरे भाई, गलती हो गई, 21 मीटर लेंगे। चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो आपको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आप निकालना रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। मेरे भाई वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार पार्क रहने देंगे, वृत्ताकार पार्क है। इस वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। इस वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या है भैया 21 सेंटीमीटर। इसके चारों तरफ, बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ, सॉरी,
इसके बाहर की तरफ एक रास्ता है जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई 7 है, 7 मीटर है। देखिए इसकी, हाँ इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। बोल रहा है 7 मीटर चारों तरफ है, बिल्कुल चारों तरफ, लेकिन 7 मीटर, हाँ 7 मीटर ही ये है, 7 मीटर ही ये है, 7 मीटर ही इधर है, चारों तरफ 7 मीटर का है। ठीक है, आपको क्या करना है, बाहर वाली आकृति के क्षेत्रफल में से इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल में जो आपको विमा यूज होगी वो होगी त्रिज्या। वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या का रोल रहता है, परिधि में भी त्रिज्या का रोल, मतलब वृत्त के जितने भी सूत्र सब में त्रिज्या रोल करती है। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। मेरे भाई छोटे जो वृत्त है इसकी त्रिज्या 21 है, आपको दिखानी है बड़े वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या तो 21 है, आपको दिखानी है बड़े वृत्त की त्रिज्या। 7 मीटर का रास्ता, 21 तो भीतर है और 7 मीटर बाहर है, तो पूरी कितने की होगी ये मेरे भाई पूरी हो जाएगी कितने की, 28 मीटर की। पूरी कितनी होगी, 28 मीटर की पूरी त्रिज्या। पूरी त्रिज्या होगी 28 मीटर की। चलिए त्रिज्या आ गई आपके पास, त्रिज्या होगी आपकी 28 मीटर। 21 मीटर तो भीतर वाले की और 28 मीटर बाहर वाले की। तो करना क्या है, बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से, मतलब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चलिए जी, वृत्त की त्रिज्या, बड़े की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, आपको याद करवाते हैं। अगर त्रिज्या 28 हो तो क्षेत्रफल कितना होता है, 2464। नहीं तो आप पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू रख देंगे कितनी, 28 सेंटीमीटर। ये तो आएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। कैपिटल आर ले लेते हैं, बड़े वृत्त को लेते हैं कैपिटल आर। पाई आर का मान 28 है, तो 28 का स्क्वायर, ये तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। पाई छोटे वृत्त की त्रिज्या 21 है, उस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये याद कर चुके हम कल की क्लास में। जब त्रिज्या की वैल्यू 28 हो तो क्षेत्रफल की वैल्यू होती है 2464। और जब त्रिज्या की वैल्यू 21 हो तो मेरे पे क्षेत्रफल की वैल्यू, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई 21 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 1386। तो 2464 माइनस 1386। ठीक है, 14 में से 6 गए 8, 8 15 में से 8 गए 7, 3 में से 3 0, 1078 क्षेत्रफल आएगा आपका 1078 मीटर स्क्वायर। ये मेरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल है। रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ये आपके रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। रास्ते का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे मेरे भाई। चलिए जी, अब पढ़ते हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं आपके जिनमें एक तार को तोड़ मोड़ कर वृत्त से त्रिभुज बनाएगा, वृत्त से वर्ग बनाएगा, वर्ग से वृत्त बनाएगा। ठीक है, वो तार को मोड़ता है। उस तार को मोड़ने पर, उस तार को मोड़ने पर, चाहे वो वर्ग से मोड़कर वृत्त बनाया हो या वृत्त से मोड़कर वर्ग बनाया हो, फिर भाई उस तार की परिधि और परिमाप, इनका मतलब समझाया था आपको। परिमाप का मतलब चारों ओर की कुल दूरी थी। उस तार को मोड़कर, जैसे एक सवाल है, एक वर्गाकार रूप में तार, एक वर्गाकार रूप में तार, मेरे भाई एक तार है, ये क्या है, 100 मीटर लंबा है। ठीक है, ये तार 100 मीटर लंबा है। अब इस तार को मोड़कर या सीधा करके फिर मोड़ोगे आप, तो उस तार को मोड़कर एक वृत्त बना रहे हो, एक गोला बना रहे हो। आपने तार लिया था, इस तार की लंबाई, पूरे की लंबाई है 100 मीटर। पूरे की लंबाई मतलब परिमाप या परिधि, पूरे की लंबाई है, इस तार की लंबाई 100 मीटर। आपने किसी एक जगह से खोल लिया, खोलकर अब इसका बना रहे हो वृत्त। अब इसका बना रहे हो आप वृत्त, इसी का, इस वाले तार का। तो भाई ऐसे में क्षेत्रफल तो बदलेगा, क्षेत्रफल बदलता है, लेकिन तार की लंबाई नहीं बदलेगी। आपका पहले 100 मीटर का तार था, तो अब दोबारा 100 मीटर ही रहेगा वो। ये नहीं कि तार को मोड़ करके आप इसको मोड़कर एक चक्कर बनाओगे तो तार 100 मीटर से 101 मीटर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तार की लंबाई बराबर होगी। आप एक तार को तोड़ धुका मुड़ाकर कैसे भी करके आप जो भी आकृति बनाओगे, तार की लंबाई नहीं बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ता है, घटता भी है। ठीक है, लेकिन तार की लंबाई नहीं बदलेगी, मतलब परिमाप नहीं बदलेगा। मतलब परिमाप की थोड़ी काम मिलेंगे। इस वर्ग का परिमाप और इस वृत्त का परिमाप एक ही होता है। परिमाप कहो या परिधि कहो, एक ही चीज है।
इस वर्ग का परिमाप और इस वर्ग का परिमाप एक होगा। अगर ये तार 100 मीटर का है मेरे भाई, आप इस तार को ही मोड़ करके एक वृत्त बना रहे हो, तो ये वाला तार भी 100 मीटर ही होगा। 100 मीटर से कम नहीं हो सकता, 100 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो परिमाप परिमाप सेम रहेगा, क्षेत्रफल बदलता है। अब इस तार को मोड़कर वर्ग बनाओ। अगर सपोज ये तार 200 मीटर है, ये 200 मीटर का तार है मेरे भाई, और मैंने कहा अब खोले से खोल लेंगे, दिमाग में रील घुमाना, तार को खोलेंगे और खोल करके वर्ग बनाएंगे। मेरे भाई तार को वर्ग बनाया आपने, त्रिभुज बनाया, तार 200 मीटर का है, दोबारा 200 मीटर रहेगा, आकृति बदल जाएगी, क्षेत्रफल बदलता है लेकिन तार की लंबाई नहीं बदलेगी। और वो तार की लंबाई शो करती है परिमाप को या परिधि को। एक ही चीज होते हैं परिमाप और परिधि। तो इसकी परिधि और उसका परिमाप समान होगा, बस मिल गई प्रमेय। यहीं से सवाल को स्टार्ट कर देंगे। सवाल देगा कैसे, ध्यान दो। देखिए भाई, एक वृत्ताकार रूप में तार, कच्चा तार है, कच्चा जिसका वृत्त बनाया गया है, ठीक है जी। तार मेरे भाई ये है, ठीक है, तार ये एक वृत्ताकार रूप में तार जिसकी त्रिज्या देगा आपको, दे दिया आपको 7 मीटर है, सेंटीमीटर जो भी है। एक वृत्ताकार रूप में तार जिसकी त्रिज्या 7 मीटर। मेरे भाई यहाँ तार नहीं है, ये त्रिज्या जो काल्पनिक रेखा है आपका चक्कर ही है, मतलब एक तार का चक्कर जो बचपन में चलाते थे, तार का चक्कर बनाया जिसकी त्रिज्या कितने की, 7 मीटर। तो यहाँ तार नहीं है, तार तो ये। अभी 7 मीटर त्रिज्या वाले तार को, तार की लंबाई 7 मीटर नहीं है, 7 मीटर क्या त्रिज्या है, 7 मीटर क्या त्रिज्या। जैसे ये साइकिल का टायर है और ये उसका तार है, ठीक है, ये साइकिल का टायर है और ये उस टायर की त्रिज्या, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में तार कहते हैं। मेरे भाई ये साइकिल का टायर है, तो ये तो वो तार है, ठीक है, और ये वो त्रिज्या है। चलिए इस तार को खोलेंगे आप, तार की जो भी लंबाई है वो ही लंबाई इसमें यूज होगी। अच्छा बता, तार की लंबाई कितनी है, त्रिज्या अगर 7 हो तो परिधि तो होती है 44 और क्षेत्रफल होता है 154। आपको बताना है तार की लंबाई 154 है या 44, तार की लंबाई 154 या 44। मेरे भाई तार की लंबाई परिधि को शो करेगी 154, उसकी इकाई तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है मेरे भाई। ये लंबाई है स्क्वायर में थोड़ी होती है ना, क्षेत्रफल होता है। तार की लंबाई परिधि को शो करेगी। थोड़ी देर पहले कहा था तार की लंबाई परिधि को या परिमाप को, चीज एक ही है। तार की लंबाई शो करेगी परिमाप परिधि को। जब त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितनी होती है, 44 की। मतलब इस तार की लंबाई, इस तार की लंबाई आई भाई, इस तार की लंबाई है 44 मीटर। अब आप इस 44 मीटर के तार को वर्ग बनाइए, आयत बनाइए, त्रिभुज बनाइए, 44 ही रहेगा। यानी कि वो 44 इस वर्ग की भुजा होगी या परिमाप। मेरे भाई परिमाप होगा। इस तार की पूरी लंबाई मतलब चारों भुजाओं का जोड़ 44 है। चारों भुजाओं का जोड़ 44 है तो एक कितने की होगी, चारों भुजाओं का जोड़ 44 है तो एक कितनी होगी, 11 की। हाँ 11 11 11 11 तभी तो बैठेगा 44। चारों भुजाओं का जोड़ 44 है तो एक कितने होगी, 11 की होगी। एक होगी कितने की, 11। चलिए एक 11 की। क्या आप इस वर्ग का क्षेत्रफल बता सकते हो, भुजा 11 है, भुजा 11 तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 11 × 11 यानी कितना आएगा, 121। तो देख अगर त्रिज्या 7 हो तो क्षेत्रफल कितना, 154। अगर त्रिज्या 11 सॉरी अगर भुजा 11 हो तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 121। क्षेत्रफल कितना आएगा, 121। यहाँ तार की लंबाई 44 मीटर, यहाँ तार की लंबाई 44 मीटर, परिमाप बराबर है लेकिन क्षेत्रफल बदल रहा है, क्षेत्रफल कम हो चुका। उसका क्षेत्रफल 154, इसका क्षेत्रफल 121। क्षेत्रफल बदल चुका लेकिन तार की लंबाई नहीं बदली। ऐसा काम क्या पुराने जमाने में पटवारी लोग मतलब किसानों को बेवकूफ बनाने में करते थे। जैसे एक रस्सी से एक खेत ले लिया गोलाकार और वो नाप दिया, कह दिया भाई ये 5 बीघे, नाप दिया, ठीक है। अब क्या उसी रस्सी को दूसरे एक आयताकार या वर्गाकार उस खेत में ले जाकर कहेंगे भाई 5 बीघे खेत नाप करके आया हूं मैं, इस रस्सी से नापा है, तो अब 2 भी 5 बीघे ही खेत आएगा। मेरे भाई नहीं, ठीक है जी। आपने ये तार की लंबाई ली, कितनी लंबाई ली, 44 मीटर। सपोज करो ये आधा बीघे खेत है, 154 सपोज करो ये आधा बीघे खेत है, और आप दोबारा उस दूसरे खेत को नाप रहे हो जिसमें तार की लंबाई 44 मीटर है, लेकिन ये आधा बीघे नहीं है, उससे कम है। और तार वो जो आपने रस्सी ली थी, पहले खेत की परिमाप माप ली थी आपने, उसी रस्सी से दूसरे खेत की माप ले लो, लेकिन क्षेत्रफल बदला है, क्षेत्रफल बदला है मेरे भाई। क्षेत्रफल इसका 154 और इसका 121 है, ठीक है। क्षेत्रफल बदलता है, लंबाई नहीं बदली, वो आपकी रस्सी,
वो समान लंबाई की थी, लेकिन क्षेत्रफल कम ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है। बी का जो होता है वो क्षेत्रफल की इकाई है। चलिए अब आप वर्ग से आयत बनाइए या वर्ग से वृत्त बनाइए, तार की लंबाई नहीं बदलती, मतलब परिमाप नहीं बदलता। तो परिमाप को ढूंढ लेंगे परिमाप की हेल्प से, यहां से त्रिज्या दे दिया या भुजा पूछेगा या फिर भुजा से परिमाप पूछेगा। और देखिए और लेते हैं, देखिए एक वर्गाकार सवाल लिखा हूं, एक वर्गाकार तार, मतलब तार है जिसका वर्ग बनाया गया है। एक वर्गाकार तार, एक वर्गाकार तार जिसकी भुजा, एक वर्गाकार तार जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा कितनी 22 सेंटीमीटर है, को मोड़कर कहो या खुलकर कहो एक ही बात है, को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। मोड़कर मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, बनाया जाता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक वर्गाकार तार जिसकी त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या है, एक वर्गाकार तार जिसकी त्रिज्या है, ओ सॉरी भुजा है 22 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा है मेरे भाई 22 सेंटीमीटर। इस तार को आपने खोला और खोलकर आपने बनाया है एक वृत्त। इस तार को आपने खोला और खोलकर बना दिया आपने एक वृत्त। चलिए जी, क्या उस तार की लंबाई बदलेगी? नहीं बदलेगी। तार की लंबाई यहाँ तो शो करेगा परिमाप और यहाँ शो करेगी परिधि। परिमाप और परिधि एक ही चीज होते हैं, नाम बदलते हैं जगह के हिसाब से। परिमाप भी यहाँ तार की लंबाई को शो करेगा और वो परिधि यहाँ तार की लंबाई को शो करेगी। तार पहले आपका कितना मीटर है? एक भुजा है 22 की, एक भुजा है 22 की तो चार भुजा 88 की बटेंगे। या फिर आप फॉर्मूला लगाइए, परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, यानी कितने आएगी 88। मेरे भाई ये परिमाप ही तो तार की लंबाई है, तार की लंबाई। फिर सुन ले, क्षेत्रफल तार की लंबाई नहीं होता मेरे भाई, क्षेत्रफल तार की लंबाई नहीं होता, परिमाप तार की लंबाई होती है। परिमाप मतलब चारों ओर की कुल दूरी, ये होता है परिमाप। क्षेत्रफल मतलब बीच का एरिया। क्षेत्रफल में जैसे जोत लगवाते हैं तो क्षेत्रफल को काउंट करते हैं, परिधि को नहीं करते, परिमाप को नहीं करते। जोत लगवाते हैं खेत में तो क्षेत्रफल को, भीतर वाले एरिया को, वो तो होता है क्षेत्रफल। आपको इस खेत में, इस खेत के चारों तरफ तार लगवाने हो, आपको तार लगवाना है तो वो होता है परिमाप, चारों ओर की कुल दूरी। मेड पर, डॉट डॉट पर, मेड जो होती है मेरे भाई वहां लगाया जाता है तार, तो वो कहलाती है परिधि या परिमाप। जोत लगती है बीच में, क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए जोत लगवानी हो तो क्षेत्रफल निकालते हैं मेरे भाई, और जो तार लगवाना हो चारों तरफ वो होता है परिमाप। चलिए जी, तो इस तार का क्षेत्रफल, इस तार की लंबाई, क्षेत्रफल लिख दिया मैंने, तार की लंबाई, तार की लंबाई, तो वो मेरे भाई तार की लंबाई ही तो परिमाप है। तार की लंबाई क्या है? परिमाप। और परिमाप कितना है? 88 का। तार की लंबाई ही परिमाप और परिमाप कितने का? 88 का। चलिए, ये तार जिसकी लंबाई कितनी है? 88। 22 तो भुजा है, तार 22 ये 44 22 ये 66 22 ये 88। इस तार की लंबाई 88। आप इससे वृत्त बनाओ, चाहे वर्ग बनाओ, चाहे त्रिभुज बनाओ, तार की लंबाई नहीं बदलेगी। यानी कि अब भी ये तार कितना मीटर होगा, कितना सेंटीमीटर होगा? 88 सेंटीमीटर होगा अब भी। और ये 88 सेंटीमीटर यहाँ परिमाप को शो करेगा या परिधि को? परिमाप सॉरी परिधि को शो करेगा या क्षेत्रफल को? तो मेरे भाई परिधि को शो करेगा। परिधि कितने की है? 88 की है। चल वो कल जो याद करवाए थे उनमें बता, अगर परिधि 88 हो, परिधि कितनी हो? परिधि आपकी 88 हो, परिधि आपकी 88 हो, तो त्रिज्या कितने की होती है? 14 की। और क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई? 616। क्षेत्रफल होता है 616। तो इस वृत्त की त्रिज्या, परिधि 88 है, आप चाहो तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगाओ, 2 पाई आर बराबर
88, ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 से 44 बार। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर ही रहने देंगे। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू निकालिए, तो आर को आर ही रहने देंगे, बराबर लिखा हुआ है 44। 22 से 2 बार, 22 दूनी 44, 7 का करेंगे ट्रांसफर, भाग का 7 इधर आएगा, गुणा में जाएगा, तो आर बराबर 7 दूनी 14। त्रिज्या की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 14। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितने की आएगी? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, जब त्रिज्या 14 हो तो क्षेत्रफल कितना होता है? 616। इनकी जी जी, जितना आप याद करो उतना ही अच्छा है। ठीक है, त्रिज्या 7 है, परिधि 44 की होगी, क्षेत्रफल 154 का रट ले, इनको ही पूछती आर्मी। त्रिज्या 14 है, परिधि 88, क्षेत्रफल 616 रट ले। त्रिज्या 21 है, परिधि 132, क्षेत्रफल 176, सॉरी, त्रिज्या 21 है, परिधि परिधि 132 और क्षेत्रफल 1386। त्रिज्या 28 है, परिधि 176 और क्षेत्रफल 2464। त्रिज्या 35 है, परिधि 220 और क्षेत्रफल 38। इनको ही पूछती आर में बार बार ऐसे कहेगी। एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, परिधि ज्ञात करो। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात करो। मतलब वही सवाल पूछते बार बार जो आपको कल सारणी लिखवाई थी, रट ले सारणी, काम किया है काम। अगर इनके बाहर जो वैल्यू जाती है तो आपके पास फॉर्मूला है, जैसे अब कर रहे हैं ऐसे फॉर्मूले में अगर वैल्यू जैसे दूसरी आती तो फॉर्मूले में जैसे अब कर रहे हैं वैसे त्रिज्या की वैल्यू निकालेंगे। त्रिज्या आ गई आपके पास 14, 14 ही आएगी। क्षेत्रफल कितना आएगा? 616। अब निकाल के देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू फाइंड कर चुके आप 14, तो आर स्क्वायर 14 इंटू 14 दो बार, 22 दूनी 44, 44 इंटू 14, 14 चौके 56, हासिल 5, 14 चौके 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी वही। तो इससे बढ़िया मजे वाली बात क्या थी पता है? मजे वाली बात ये थी मेरे भाई, जैसे आपने कहा वृत्त की परिधि, इस वर्ग वर्ग की भुजा कितने की? पेन मत चला, ये सवाल है, पेन चलाने की जरूरत नहीं, ये सवाल है अपना। जैसे उसने कहा वर्ग की भुजा 22 है, तो पेन नहीं चलाना। जैसे उसने कहा वर्ग की भुजा 22 है, तुरंत पता वर्ग की भुजा, एक भुजा 22 है तो चार भुजा 88 हुई, तार की लंबाई 88। अब इस तार को वर्ग को मैं वृत्त बनाऊंगा, वो तार 88 मीटर का, सेंटीमीटर जो भी है उसका ही रहेगा। वो तार की लंबाई वहां परिधि का रोल करेगी, ये तार की लंबाई यहाँ परिमाप का रोल करेगी। परिधि 88 है तो त्रिज्या कितने आई? 14 की। पर परिधि 88, क्षेत्रफल कितने का होगा? 616 का। छोटी कहानी खत्म। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज, अब रास्ता जरूरी नहीं वो तार वृत्ताकार हो, वर्गाकार हो, कैसा भी हो सकता है। एक समबाहु त्रिभुज, पेन नहीं चलाएंगे, सवाल नहीं लिख रहा मैं, वैसे ही बोल रहा हूँ। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा 8 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर, सॉरी ये तार है। एक समबाहु त्रिभुजाकार तार जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, को मोड़ करके वर्ग बनाया जाता है। को मोड़ करके क्या बनाया जाता है? एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किस वर्ग का क्षेत्रफल? जिससे इस तार को मोड़ करके आपने वर्ग बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुजाकार तार जिसकी त्रिज्या, सॉरी जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है। को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, इस वर्ग का क्षेत्रफल। मेरे भाई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा बराबर होंगी, तीनों भुजा बराबर होंगी, तो इस तार की लंबाई 24 आएगी। इस तार की लंबाई 24 है, आप इस तार को मोड़ करके वर्ग बना रहे हो, तार की लंबाई नहीं बदलेगी, यानी कि इस वर्ग का परिमाप 24 है, क्षेत्रफल वही इस वर्ग का परिमाप शो करेगा, तार की लंबाई को शो करेगा परिमाप। परिमाप 24 है, मतलब चारों भुजाओं का योग 24 है, तो एक कितने की आएगी? 6 की। नॉर्मल बात है, एक 6 की आएगी मेरे भाई। एक भुजा 6 की, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 36 का। आसान सवाल होते हैं, और आप चाहते हो बढ़िया प्रैक्टिस करके पेन नहीं चलाओगे, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, मैक्सिमम 5 सेकंड, 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। इतने क्वेश्चन आते हैं आर्मी में, यही बेसिक है मेरे भाई। कल फिर बाकी क्लास होगी, आगे की क्लास पढ़िए, इनको रिपीट कीजिए जितने मतलब आप खुद सवाल बना सकते हो। आसान सवाल आते हैं आर्मी के अंदर, आसान। एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं करेंगे अपन बिल्कुल भी, जो पूछते हैं आर्मी केवल वो क्वेश्चन पूरे दूंगा।
जो भी पढ़ा रहा हूँ इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप कितने पेपर हो, सारे के सारे पेपर में ये क्वेश्चन ही देख लेना आप। ठीक है, बाकी कल की क्लास होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।